18 के करीब इंडिया के बड़े शिप्स हैं, जो वेसल्स हैं, जिनमें एलपीजी और पेट्रोलियम है, वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। कहाँ पर? स्टेट ऑफ हार्मोज। While Iran has reportedly given blanket permission for 20 पाकिस्तानी फ्लैग वेसल टू guarantee transit। ये फ़र्क है पाकिस्तान और भारत में ईरान की नज़र। This is an undeniable setback to India। हे गाइस, मैं हूं तस्खीर और हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर गौरव आर्या, द इंडियन एनालिस्ट गौरव आर्या इन टीयर्स ऑन पाक डिप्लोमेटिक पावर। ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर कुछ ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं या वीडियो बनाई है इन्होंने, तो देखते हैं आखिर ये कह क्या रहे हैं। सो लेट्स गो। दोस्तों, इस्लामाबाद में होस्ट करे कुछ मुल्कों को और बोला कि साहब हम बात करेंगे, जो लड़ाई चल रही है ना मिडल ईस्ट पे, इसके ऊपर चलिए हम बातचीत करते हैं। तो और इस्लामाबाद और भी चक्करों में पड़ा हुआ है कि किसी तरीके से हमारा एक किरदार हो इसमें, हम लोग डिप्लोमेसी में थोड़ा सा 4 कदम आगे बढ़ाएं और दुनिया को ये बताएं कि हम लोग मैटर करते हैं। आखिर आलम इस्लाम का एक अकेला न्यूक्लियर पावर देश है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिसके पास। तो पाकिस्तानी माइंडसेट में ये बहुत बड़ा एक रोल पाकिस्तान प्ले कर सकता है। सच्चाई कुछ और है, लेकिन कोई बात नहीं, सच्चाइयों से वैसे ही पाकिस्तानी उसको लेना देना है नहीं सकता। पहले ज़रा इसके जुबानी सुनते हैं कि सच्चाई क्या है, फिर मैं आपको असल हकीकत बताऊंगा और भारतीयों के ही थ्रू बताऊंगा, जो असल में समझने वाले लोग हैं इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को, ये जो क्राइसिस चल रहा है उसको, वो क्या कुछ कहते हैं और ये बेशरम क्या कहते हैं। ज़रा सुनते जाइए, मज़ा होता है। चाहिए। लेकिन ईरान के जो कॉन्सुलेट हैं इंडिया में, मुंबई में, उन्होंने एक बात बोली है। ये बात बोली कि देखिए, पाकिस्तान जो टॉक्स करवा रहा है वो पाकिस्तान का इंटरनल मामला। आप देखिए ट्वीट उनका, वो कह रहे हैं पाकिस्तान का खुद का मामला, उसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं है, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दैट। ये बहुत बड़ी लताड़ है जो ईरान ने पाकिस्तान को लगाई है। पाकिस्तान खुद डिप्लोमेसी कर रहा है, खुद लोगों को बुला रहा है। ये पाकिस्तान कर क्या रहा है ये आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कई लोग हंस के बोल रहे हैं यार पाकिस्तान वैसे ही भीख मांगता है लोगों से, पाकिस्तान वैसे ही लोन लेता है, पाकिस्तान की क्या औकात है। नहीं, गेम इज समथिंग एल्स। दोस्तों, आपको गेम समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान ये कर क्यों रहा है। अब जैसे ये जो लेटेस्ट टॉक्स करवाई, जिसमें वो इशाक डर का फेमस वीडियो था कि इशाक डर गिर गया जमीन पे, आप स्क्रीन पे देखिए। इशाक डर जो पाकिस्तान के ही इज करंटली द फॉरेन मिनिस्टर एंड द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये गिर गए थे, उनको जब रिसीव करने, जब वो स्टेज वेज पे आए तो ही वेंट देयर टू ग्रीट हिम एंड ही फेल डाउन। ये उसी का एक वाकया है उस समय का। तो हुआ क्या है ये देखिए साहब, ये कौन कौन से देश आए थे साहब। इसमें टर्की है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है और पाकिस्तान। तो 4 देशों के बीच में ये मीटिंग हुई। ठीक है, एक अलग चीज है जिसमें ईरान कह रहा है कि साहब हम इसका हिस्सा नहीं है, वो एक अलग बात है। और यहाँ पे पाकिस्तान एक ईरान इसका हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान मीटिंग करवा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जब पहली दफ़ा ऑफर की गई, शहबाज शरीफ ने ट्वीट की, उसे रीट्वीट किया किसने, उसे दोबारा पोस्ट किया किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि मेन फ्रीक है इसका। दूसरा फरीक इसका है अरब कंट्रीज। उस समय सऊदी अरब उनका हेड है, बड़ा है, वो मीटिंग में शामिल था। तीसरा आ गया ईरान। इसराइल के साथ तो हमारी बनती नहीं, वो जाए भाड़ में, हम उसका नाम तक लेना गवारा नहीं करते। तीसरा फरीक आ गया ईरान। मसूद पज़ेश्कियान के साथ 2 दिन पहले शहबाज शरीफ की 1 घंटा बात। जंग जैसे माहौल में, जहाँ पर जंग लगी है, हर वक्त हमले होते हैं, वहाँ पर किसी प्रेसिडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चों का पूछे या फैमिली का पूछे कि कैसा चल रहा है तुम्हारी फैमिली में। सारी बात है, एक 2 ममालिक हैं, आपस में बात कर रहे हैं, 1 घंटा लंबी बात हुई है, तो किस वजह से की होगी? जंग के हवाले से ही क्यों? अभी कौन सा ईरान ने हमें तेल शेल भेजना है, या हमें जो है वो कुछ उससे टाफियाँ बबल लेने हैं, या कोई चीनी लेनी है कि हमने इस वक्त उससे 1 घंटा बात की, या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बात की। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर गोबर आर्या की भी सुनते हैं कि कैसे इसके मुँह पर जूत पड़ते हैं। ये ज़रा देखिए, यह है दी प्रिंट, भारत का एक लीडिंग मीडिया हाउस है। इसमें कुछ ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो हकीकत पर बात करते हैं। वो इस सारे सुनेरियो को क्या कुछ कहता है, नीचे उसने पिक्चर भी लगाई हुई है, और इस पिक्चर में एक ग्रुप फोटो है जो उसी मीटिंग के दौरान ली गई, जो पाकिस्तान में आज से 2 रोज पहले हुई है। उसको क्या लिखता है? ओनली 2 years ago ईरान एंड पाकिस्तान वर फायरिंग ड्रोन्स एंड मिसाइल्स एट ईच अदर। 2 साल पहले पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के ऊपर बम मार रहे हैं। पाकिस्तान साइंड अ म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी विद ईरान्स आर्च राइवल सऊदी अरेबिया लास्ट ईयर, यानी उनका जो आमने सामने जो उसके साथ पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट किया। एंड येट पाकिस्तान अलोंग विद इजिप्ट, सऊदी अरेबिया एंड टर्की इज एट द सेंटर ऑफ टॉक ओवर अ सीज फायर बिटवीन द यूएस एंड ईरान। यानी बीच में जो बैठा हुआ है वो है पाकिस्तान, इसके साथ सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट के साथ। देयर इज़ नो गारंटी दैट द टॉक विल सक्सीड। कोई इसमें गारंटी नहीं हो रही, तो हम भी कहते हैं कि कोई गारंटी नहीं है। लाजमी नहीं है जंग में कोई मीडिएटर बैठे या फैसिलिटेटर बैठे तो उसने जंग रुकवानी ही रुकवानी।
बट पाकिस्तान फॉर नाउ अपीयर्स टू हैव अ सीट एट द ग्लोबल हाई टेबल। लेकिन पाकिस्तान जो सीट हासिल कर चुका है ना ग्लोबली, वो बड़ी हाई है। Prime Minister Narendra Modi poorly timed tilt to Israel on the eve of the war had already damaged Iranian trust in India। ये जो फादरलैंड क्या कराया था ना, जंग से एक रोज़ पहले ही अपने बाप इसराइल को, उसने दी प्रिंट के मुताबिक, जो भारत का ही मीडिया हाउस है उसके मुताबिक, डैमेज कर दिया है ईरान का ट्रस्ट इंडिया पर। द मोदी गवर्नमेंट सब्सिक्वेंटली कोर्स करेक्टेड टू प्रोटेक्ट इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी। However, 18 Indian vessels carrying crude oil and LPG remaining stuck in the Persian Gulf as of 30 मार्च, यानी 30 मार्च तक जो 18 के करीब इंडिया के बड़े शिप्स हैं, जो वेसल्स हैं, जिनमें LPG और पेट्रोलियम है, वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। कहाँ पर? स्टेट ऑफ हार्मोज। While Iran has reportedly given blanket permission for 20 Pakistani flagged vessels to grant transit the state of Hormuz, और 20 पाकिस्तानी जहाज़ों को ईरान ने खुली छूट दे रखी है कि तुम यहाँ से गुजर सकते हो। ये फ़र्क है पाकिस्तान और भारत में ईरान की नज़र। दिस इज़ एन अनडिनाइबल सेटबैक टू इंडियाज़ गोल ऑफ आइसोलेटिंग पाकिस्तान। हाउ डिड इट कम टू पास? यानी ये जो है एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि हमने पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करना। अब ये जो एक आर्टिकल का छोटा सा टुकड़ा है, ये सारी कहानी बयान कर देता है किसके बारे में? पाकिस्तान, ईरान और इंडिया ईरान ताल्लुकात के बारे में। यानी वहाँ से 2 साल पहले से ही शुरू हुआ के बम मार रहे थे, और अब पाकिस्तान कहाँ पर है कि पाकिस्तान के जहाज़ छोड़ रहा है और ये गोबर आ रही है, क्या कुछ कह रहा है। पाकिस्तान जो है वो कोई धोखा देगा ईरान को, और पाकिस्तान मेन मीडिया हाउसेस हैं और जो पूरी मीडिया है वो क्या बातें कर रही है कि भाई हम क्यों नहीं थे वहाँ पर, इंडिया क्यों नहीं था, या फिर द प्रिंट मैगज़ीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो मीडिया से जुड़ी हुई हैं, तो वो यही बातें कर रही हैं कि पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, जबकि 2 साल पहले वहाँ पर लड़ाई हुई थी और उसकी अहमियत आज इतनी कैसे बढ़ गई है कि वो मीडिएट कर रहा है और वहाँ पर मीडिएशन करवा रहा है। तो यहाँ पर मकसद पता नहीं क्या किस तरीके से बताया जा रहा है, लेकिन ये एक पीस टॉक में पाकिस्तान का रोल होना, और यहाँ पर उसका कुछ भी कहो आप, मजाक बनाओ या फिर दुनिया कुछ भी कहे उसकी, या फिर कुछ भी उल्टा सीधा बोलो, लेकिन दुनिया भी देख रही है और दूसरे मीडिया हाउसेस भी देख रहे हैं, विदेशी लोग भी देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की अहमियत यहाँ पर एक पीस मेकर की है, पीस बनाने वाले के तौर पर उसको देखा जा रहा है और उसको मीडिएट करने का मौका दिया गया है, जबकि ट्रम्प की तरफ से दिया गया है। इतना उसको गालियाँ पड़ती हों आज के टाइम में भले ही, लेकिन वो एक बहुत बड़ी अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने उसको बीच में डाला है, और ईरान ने भी ये कहा है कि भाई कोई हमें उससे कोई बिगड़ी वाला माहौल नहीं चाहिए पाकिस्तान से, ऐसा कुछ है भी नहीं। तो आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को। टेक केयर, बाय।